अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वकास है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में हिस्ट्री लेते हुए कैंडिडेट कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बाद केस को हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। हिस्ट्री लेते हुए कैंडिडेट आमतौर पर जो एक बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि सिम्टम्स की बुनियाद पर डिफरेंशियल्स को रूल आउट नहीं करते। मसलन अगर मरीज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है और बेशक उसको सीओपीडी हो, लेकिन फिर भी हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के बाकी काजेज़ को रूल आउट करना होगा, क्योंकि किसी और वजह से भी तो सीओपीडी के मरीज़ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। लिहाजा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के दीगर काजेज़ जिनमें कार्डिक, रीनल, सिरोसिस ऑफ लिवर, अनीमिया और हत्ता के रेस्पिरेटरी सिस्टम के और दूसरे काजेज़ जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ और अस्थमा को भी रूल आउट करना होता है, और जल्दी जल्दी इन सब के बारे में मुख्तसर सवाल पूछकर आगे चलना चाहिए। इसी तरह अब्डोमिनल डिस्टेंशन के केस में बाज़ औक़ात मरीज़ खुद कह देता है कि मुझे काला यरकान है या हेपेटाइटिस है। चूँकि प्रेजेंटिंग कंप्लेन अब्डोमिनल डिस्टेंशन की होती है, तो इस सूरत में कैंडिडेट अपनी तरफ से बहुत खुश होता है और अपनी सारी हिस्ट्री सीएलडी के गिर्द ही घुमाता रहता है, जबकि इसके बरक्स कैंडिडेट को चाहिए था कि मरीज़ की प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो अब्डोमिनल डिस्टेंशन थी उसके मुताबिक दूसरे काजेज़ को भी रूल आउट करता, जिनमें अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, जैसे कि कार्डिक, रीनल और एंडोक्राइन की डिजीज़ में अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, और फिर डीसीएलडी की तरफ मूव करता और डिटेल के साथ सीएलडी के बारे में पूछता, जिसमें सिरोसिस ऑफ लिवर की कॉम्प्लिकेशंस जैसे ब्रूजेस, एन्केफेलोपैथी, हेमाटोमेसिस, मलीना वगैरह के बारे में पूछना चाहिए। जल्दी से कुछ सवालात सिरोसिस के दूसरे काजेज़ के बारे में भी पूछें, जैसे जॉइंट पेन्स टू रूल आउट हीमाक्रोमाटोसिस, डिफ़िकल्टी इन मूवमेंट्स एंड मेमोरी डिस्टर्बेंस टू रूल आउट विल्सन्स। के अगर मरीज़ ने शुरू ही में बता दिया था कि मुझे काला जुर्कान हुआ था, तो इसका सोर्स भी मालूम करना ज़रूरी है, जैसे आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन, आल्सो आस्क अबाउट हिस्ट्री ऑफ टैटूज़। याद रखें, अगर आप हिस्ट्री लेते हुए बाकी चीज़ों को रूल आउट नहीं करते तो आप खतरे में हैं। मुख्तसरन ये कि जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन हो, इसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेशन, एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स का पूछें। इसके बाद डिफरेंशियल्स को रूल आउट करते जाएं, और फिर जिस डायग्नोसिस पर आप पहुँचें उसके फीचर्स के बारे में सिस्टेमिक रिव्यू में पूछें। इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछें, फिर ट्रीटमेंट के बारे में पूछें, साथ ही साथ पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और अगर वैक्सीनेशन हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री अगर इस पेशेंट में रिक्वायर्ड है तो इसके बारे में भी पूछें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।